हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ब्रिंग हर बैक, जो कि एक एस्टोलियन हॉरर मूवी है और जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.1, जो कि काफ़ी अच्छी है। और सच माने तो मूवी भी काफ़ी अच्छी और यूनिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं मूवी की कहानी को। तो मूवी की शुरुआत एक वीएचएस रिकॉर्डिंग से होती है, जिसमें एक कल्ट के लोग किसी को वापस लाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अंत में हम देखते हैं कि वो एक महिला को वापस लाने में सफल होते हैं और एक आदमी फूट फूट कर रोता है। हमें ठीक से नहीं पता कि यह कल्ट क्या करता है, वे कौन है, यह वीएचएस टेप कैसे आया, लेकिन पूरी फिल्म इसी पर आधारित है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पाइपर है। पाइपर के बड़े भाई का नाम एंडी है, जो कि 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा। और एंडी एक्चुअली में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पिता दो शादी किए थे, जहाँ पहली बीवी का बेटा एंडी है और दूसरी बीवी की बेटी पाइपर। पाइपर थोड़ी भोली भाली और भावुक है, जिस पर दूसरी लड़कियां हंसती है, जिसे पाइपर देख भी नहीं सकती। लेकिन एंडी अपने बहन से बहुत प्यार करता है और वो अपनी बहन को बताता है कि वे लड़कियां उसके बारे में अच्छी बातें कर रही है। अब एक दिन उनके पिता की बाथरूम में गिरने के कारण मौत हो जाता है, जिस वजह से एंडी और पाइपर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में वडी नाम की लेडी, जो एक फॉस्टर होम वाली संस्था चलाती है, वो उन दोनों को किसी लॉरेन नाम की औरत, जिसे मैं अब लॉरेन करके बुलाऊंगा, उसके घर पर रहने के लिए असाइन करती है। लेकिन एंडी ये नहीं चाहता है और कहता है कि 3 महीने बाद वो 18 का हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देगा। तो बस 3 महीने के लिए एंडी लॉरेन के साथ रहेगा, जिसके लिए लॉरेन भी मान गई थी। खैर, तो आगे हम एंडी और पाइपर को लॉरेन के घर पर आते देखते हैं और लॉरेन उन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पाइपर को बहुत पसंद कर रही थी और एंडी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि लॉरेंस चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ आए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल में लेती है जिसमें एंडी का फेस ही ढक गया था। अब लॉरेन के घर पर एक और फोस्टर सन था जिसका नाम ओलिवर था और ओलिवर म्यूट था। लॉरेन बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथी था और कैथी भी ब्लाइंड थी। लेकिन घर के एक पूल एक्सीडेंट में कैथी के डूबने से मौत हो जाती है और इसी इंसिडेंट के बाद ओलिवर भी म्यूट हो जाता है। उसी समय रूसी भाषा में कुछ बातचीत होता है जिसका मतलब मुझे जाहिर तौर पर नहीं पता है, और मैंने जो सबटाइटल देखे उनमें भी उसका कोई अनुवाद नहीं मिला। लेकिन हमें पता चलता है कि वहाँ किसी तारी नाम के डिमन की बात हो रही है। इसके बाद लॉरेन तीनों की हाइट माप रही होती है और उसी दौरान पाइपर उससे पूछती है कि ओलिवर दिखने में कैसा है, जिस पर लॉरेन झूठ बोलते हुए बताती है कि ओलिवर के बाल लाल और कर्ली है। इसके बाद वो पाइपर और एंडी को उनके कमरे दिखाती है। पाइपर के साथ वो काफ़ी प्यार और केयर से पेश आती है, जबकि एंडी को बस एक कंबल थमा देती है। इसी दौरान एंडी अपने दोस्त से ओलिवर को लेकर बातें करते हुए दिखता है और थोड़ी देर बाद लॉरेन एंडी से बात करने आती है। बातों के दौरान एंडी जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन एकदम से उसका फ़ोन उठाकर उसके मैसेजेस पढ़ने लगती है। जब एंडी इस हरकत पर रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे एंडी उस पर हमला कर रहा हो, जबकि हकीकत यह थी कि एंडी सिर्फ अपना फ़ोन वापस मांग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन लगातार पाइपर पर नज़र रखी हुई थी। अगले सीन में लॉरेन अपने फ़ोन पर बार बार वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही होती है, जिसमें जल्द ही भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई जा रही थी। उसी रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन ओलिवर को लेकर अपने घर के बाहर बने एक चैम्बर की तरफ जा रही है। लेकिन एंडी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जब एंडी उठता है तो वह देखता है कि उसकी पैंट गीली है, जैसे उसने पेशाब कर दिया हो। नो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि एंडी कोई बच्चा नहीं था। इनफैक्ट वो कुछ ही समय में 18 का हो जाएगा और इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। अब उसी दिन एंडी के पिता का फिनल होता है, जहां एंडी अपने पिता को आखिरी बार देखने जाता है। लेकिन एंडी अपने पिता को देखना नहीं चाहता था और इसकी वजह हमें कहानी में बाद में पता चलती है। तभी लॉरेन उसे ज़बरदस्ती आगे बढ़ाती है और कहती है कि यह उसके पिता को देखने का आखिरी मौका है। सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, उसे उन्हें छूना होगा, यहाँ तक कि उसके मृत शरीर को चूमकर उन्हें फनी गुड बाय कहना होगा। एंडी ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन लॉरेन बार बार उस पर दबाव डालती है और मजबूर होकर एंडी मान जाता है। इसी दौरान उस भीड़ के बीच लॉरेन चुपके से एंडी के मृत पिता की दाढ़ी का एक टुकड़ा काट लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर घर पर ही था, वह बार बार ग्लास डोर पर अपने हाथ पटक रहा था। आखिरकार कांच टूट जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वह दर्द या चोट की बिल्कुल परवाह नहीं करता। खून से सने हाथों के साथ वह घर के बाहर बने चैम्बर के पास पहुंचता है और पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। फिलहाल लॉरेन घर वापस आती है और एंडी और पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी जैसा माहौल बना देती है, ताकि दोनों अपने पिता के जाने के गम को कुछ देर के लिए भूल सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने के लिए भी देती है। धीरे धीरे तीनों के बीच ठीक ठाक बॉन्डिंग होने लगती है।
एक मोड़ पर नशे की हालत में एंडी और लॉरेन एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करने लगते हैं। लॉरेन बताती है कि वो आज भी अपनी बेटी की मौत को भुला नहीं पाई है और बस एक बार फिर से अपने बेटी के मुंह से मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं एंडी अपनी सच्चाई बताता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे। एंडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर चालू कर देते थे और वहीं उसकी पिटाई करते थे ताकि किसी को भी चीख पुकार की आवाज ना आए। लेकिन इसके उलट उसके पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी जिसे वो सच में पसंद करते थे। इन्हीं वजह से एंडी बचपन में बदमाशियां करने लगा बस ताकि उसे अपने पिता का थोड़ा सा ध्यान मिल सके। इसीलिए एंडी फेवर में अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। इसी दौरान उसने 8 साल की उम्र में एक बड़ा कांड भी किया था। वो कांड क्या था ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल इन सारी बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है। एंडी के सोते ही लॉरेन एक मग में पेशाब करती है। इसके बाद वो वही पेशाब एंडी के पैंट पर डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी ने खुद पैंट में पेशाब नहीं किया था बल्कि यह सब लॉरेन का किया धरा था। लॉरेन जानबूझकर एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वो आगे चलकर ये रिपोर्ट कर सके कि एंडी पाइपर की गार्डियनशिप के लिए फिट नहीं है। इसके बाद लॉरेन एंडी के फोन को उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और पूरा फोन खंगालने लगती है। तभी लॉरेन को ओलिवर के बाहर निकलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उसे पकड़ती है और नहलाने ले जाती है। वही नहाते वक्त वह ओलिवर से फुसफुसाते हुए अजीब बातें करने लगती है, जैसे मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द वो समय आएगा जब तुम खा सकोगे। ओलिवर बस बिना पलक झपकाए लॉरेन को घूरता रहता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगता है। अचानक एक पल आता है जब लॉरेन शीशे में देखती है, लेकिन उसे ओलिवर की परछाई नहीं बल्कि एक डरावना डीमन दिखाई देता है। अगले ही सेकंड आईना चकनाचूर हो जाता है और यही कंफर्म हो जाता है कि ओलिवर कोई आम बच्चा नहीं है और उसके अंदर कुछ खौफनाक छुपा हुआ है। अगली सुबह लॉरेन एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर एंडी के कपड़े धोने की बात उठाती है और फिर पाइपर के सामने कहती है, देखो एंडी ने तो बेड पर ही पेशाब कर दिया। उसका मकसद साफ था कि एंडी को सबकी नज़रों में कमजोर और अनफिट साबित करना है ताकि वो पाइपर की गार्डियनशिप ना ले सके। इसके बाद लॉरेन पाइपर को साथ लेकर कहीं बाहर चली जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर रह जाते हैं। एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और उसे नॉर्मल दिखाने के लिए प्यार से खरबूजा खाने को देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सीन पूरी तरह से पलट जाता है। ओलिवर खरबूजे के साथ साथ चाकू भी चबाने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है। होठ जीभ भी कट जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई रिएक्शन नहीं होता है। एंडी घबरा जाता है और तुरंत ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ जमीन पर एक व्हाइट सर्कल बना हुआ है। जैसे ही एंडी ओलिवर को उठाकर उस व्हाइट सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अचानक बेकाबू हो जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है, खुद को पीछे खींचने लगता है, जैसे वह उस सर्कल को पार नहीं कर सकता। यह साफ इशारा मिलता है कि वो व्हाइट सर्कल कोई मामूली चीज नहीं है और ओलिवर के अंदर जो भी है उसे उस दायरे से बाहर जाना बिल्कुल मंजूर नहीं। जब एंडी उसे जबरदस्ती उस व्हाइट सर्कल का बाहर खींचने की कोशिश करता है तो ओलिवर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। उसका पेट बुरी तरह से कांपने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई चीज जोर लगा रही हो। वह दर्द में चीखने लगता है और पूरा सीन बेहद डरावना हो जाता है। तभी अचानक लॉरेन और पाइपर वहां पहुंच जाती है और यह सब देखकर लॉरेन के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। लेकिन यह डर ओलिवर के लिए नहीं बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी प्लानिंग खतरे में पड़ गई थी। लॉरेन गुस्से में एंडी को डांटती है, सारा दोष उसी पर डालती है और तुरंत ओलिवर को उठाकर अंदर ले जाती है। इसके बाद वह जोर जोर से तेज आवाज में म्यूजिक चला देती है ताकि किसी को भी यह अंदाजा ना हो सके कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। लॉरेन ओलिवर को एक अलग कमरे में ले जाती है और वहां वह पुराने VHS टेप चलाती है जिसमें वो अजीब से रिचुअल रिकॉर्ड होते हैं। ये वही रिचुअल है जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखे थे। उन रिचुअल में किसी औरत को शांत करने के लिए उसके सिर पर हाथों से गोल गोल सर्कल मोशन में रगड़ा जाता है। लॉरेन भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो ओलिवर के सर पर हाथ घुमाने लगती है और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही पलों में ओलिवर शांत हो जाता है। इसके बाद लॉरेन उसे एंडी के पिता की दाढ़ी से काटे गए बालों का गुच्छा खाने को देती है और ओलिवर उसे चबाने लगता है। ओलिवर के शांत होते ही लॉरेन पलटकर इन सब का इल्जाम एंडी पर डाल देती है। यही हमें एक बड़ा खुलासा मिलता है। दरअसल पाइपर की गार्डियनशिप के लिए एंडी फिट है या नहीं, इसकी रिपोर्ट लॉरेन को ही देनी थी और साफ है लॉरेन एंडी को अनफिट साबित करने वाली थी। इस पॉइंट तक आते आते दर्शकों को पूरा यकीन हो जाता है कि लॉरेन नॉर्मल नहीं है। उसके बिहेवियर में कई ऐसे रेड फ्लैग है जो ये साबित करते हैं कि लॉरेन काफी ज्यादा इविल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने मरे हुए डॉग को स्टफ करके रखना, ये साफ दिखाता है कि वह अपने अतीत को छोड़ नहीं पाती है। उसकी बेटी मर चुकी है और उसी वजह से वह किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रही है।
खैर उसी रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में उसे ओलिवर दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो ओलिवर नहीं बल्कि अपने पिता को देख रहा होता है। यह एंडी का हेलुसिनेशन था और उसके पिता कहते हैं कि कोई बारिश में मरेगा। यह सब देखकर एंडी घबरा जाता है, संतुलन खो देता है और बाथरूम में गिर पड़ता है। उसके सिर पर जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में एंडी हॉस्पिटल में रिकवर कर रही होती है और थोड़ी देर बाद लॉरेन उससे मिलने आती है। एंडी लोरेन को बताता है कि उसके डैड कह रहे थे कि कोई बारिश में मरेगा। यह सुनकर लोरेन का रिएक्शन अजीब होता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो। लेकिन अगले ही पल वो बात पलट देती है और कहती है कि यह एंडी की हेलुसिनेशन होगी, क्योंकि उसके पिता साबर में मरे थे, इसलिए उसके दिमाग में बारिश और मौत जैसी बातें चल रही है। नौ अगले सीन में हम लोरेन को घर पर देखते हैं, जहाँ तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश में पाइपर के साथ नाचती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर पाइपर को अपनी मरी हुई बेटी के कपड़े पहना देती है। धीरे धीरे वो अपना एजेंडा पुश करने लगती है और कहती है कि पाइपर को हमेशा उसी के साथ रहना चाहिए। पाइपर जवाब देती है कि वह और एंडी कुछ महीनों में अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वीकेंड पर मिलने आते रहेंगे। यह सुनते ही लोरेन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह पाइपर से कहती है कि उसे कुछ दिखाना है और उसे घर के बाहर बने उसी चैम्बर में ले जाती है। वहाँ एक फ्रीजर रखा होता है जिसे लोरेन खोलती है और उसके अंदर उसकी बेटी कैसी की लाश होती है। हाँ दोस्तों, लोरेन ने अपनी बेटी की डेड बॉडी को सालों से प्रिजर्व करके रखा हुआ था। वो पाइपर से कहती है कि उसे छूकर देखो। पाइपर को महसूस होता है कि वह किसी मीट की तरह ठंडी और सख्त है, लेकिन वह देख नहीं पाती। इसके बाद लॉरेन एंडी को हॉस्पिटल से घर ले आती है। यहाँ कुछ और बातें क्लियर होने लगती है, जैसे कि एंडी एक्सरसाइज करता था और क्रिएटिन लेता था। लोरेन को यह सब पता चल चुका था और यह इशारा मिलता है कि शायद वो उसके सप्लीमेंट में कुछ मिला रही थी, ऐसा कुछ जिससे एंडी के हार्मोन्स बढ़े, गुस्से बढ़े और वह खुद पर कंट्रोल खो दे। फिल्म इसे खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन लॉरेन के बिहेवियर से यह पॉसिबिलिटी लगती है। उसी रात लॉरेन एक बेहद भयानक हरकत करते हैं, वह अपने ऊपर एंडी का बॉडी स्प्रे छिड़कती है। फिर चुपके से पाइपर के कमरे में जाती है जब पाइपर सो रही होती है। अचानक वो पाइपर के चेहरे पर जोर से पंच मारती है और भाग जाती है। पाइपर दर्द से चीखते हुए उठती है और उसे जो स्मेल आती है वह एंडी के बॉडी स्प्रे की होती है। ऐसे में उसे लगता है कि उसे मारकर एंडी ही भागा है। अगली सुबह लॉरेन बहुत चालाकी से सारा इल्जाम एंडी पर डाल देती है। वो कहती है कि उसने रात को एंडी को पाइपर के कमरे में जाते हुए देखा था। यह सब सुनकर एंडी पूरी तरह बौखला जाता है, खुद पर कंट्रोल खोने लगता है। शायद इसलिए भी क्योंकि लॉरेन उसके सप्लीमेंट में कुछ मिला रही थी। लॉरेन यहाँ तक कह देती है कि एंडी पता नहीं क्या खाता, जिस वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। वो सारा दोष एंडी के पिता पर डालती है और कहती है कि उसके पिता उसे मारते थे और अब एंडी वही सब अपनी छोटी बहन के साथ कर रहा है। पाइपर को यह सब पहली बार पता चलता है कि उसके पिता एंडी को मारते थे। यह उसके लिए बहुत बड़ा शौक होता है। इस पॉइंट तक आते आते पाइपर को भी लगने लगता है कि सारी समस्याओं का जड़ एंडी ही है। इतना सब सुनकर एंडी पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर हम लोरेन के असली प्लान को समझते हैं। दरअसल लोरेन पाइपर के शरीर में अपने बेटे की आत्मा को लाना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत में जो रिचुअल्स दिखाए गए थे वही इस प्रोसेस का हिस्सा थे। लोरेन ये सारे रिचुअल्स उन वीएचएस टेप से सीख रही थी जो उसे कहीं से मिले थे। पहले सीन में हमने देखा भी था कि ये कल्ट अपने रिचुअल्स को रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले लॉरेन एक डीमन टाली को बुलाती है और उसे ओलिवर के शरीर में डाल देती है। ओलिवर लॉरेन का कोई फॉरेस्ट बेटा नहीं था, वह उसे कहीं से किडनैप करके लाई थी। यही वजह है कि ओलिवर चुप रहता है, अजीब हरकतें करता है, क्योंकि उसके अंदर डीमन टाली मौजूद है। अब असली रिचुअल का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है, जहाँ टारिन को उस इंसान की लाश खिलानी होती है जिसे दोबारा जिंदा करना है। इस केस में वो लाश कैदी की थी। यही वजह है कि लोरेन ने अपनी बेटी की बॉडी को सालों से प्रिजर्व करके रखा था। इसके बाद कैथी की आत्मा को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर करना होता है और वह शरीर था पाइपर का। लेकिन इसके लिए पाइपर को बिल्कुल उसी तरह मरना जरूरी था जैसे कैथी मरी थी, यानी कि स्विमिंग पूल में डुबोकर, और वो भी तेज बारिश के दौरान। अब आप समझ गए होंगे कि लॉरेन बार बार हैवी रेन का इंतजार क्यों कर रही थी। लॉरेन के इस पूरे प्लान में एंडी सबसे बड़ा रुकावट था, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। ओलिवर, जिसके अंदर डीमन तारी था, लगातार बेचैन हो रहा था। वो बार बार घर के बाहर बने सेट की तरफ जाता था, क्योंकि वहीं कैथी की लाश रखी हुई थी। तारी भूखा था और लॉरेन सही वक्त का इंतजार कर रही थी रिचुअल के आखिरी स्टेप के लिए। ना लॉरेन पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस के लिए छोड़ आती है ताकि घर पर अकेले रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधे वेंडी के ऑफिस पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक मिसिंग चाइल्ड पोस्टर पर पड़ती है।
यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि ओलिवर था, जिसका असली नाम कॉर्नर बर्ट था। अब यहाँ पूरी सच्चाई सामने आती है कि लॉरेन ने किसी रैंडम बच्चे को किडनैप किया था और उसके शरीर में टारी डीमन को डाल दिया था। एंडी ये सब बात वेंडी को बताता है, लेकिन वेंडी पहले उस पर भरोसा नहीं करती है। वजह साफ थी कि लॉरेन इसी जगह पर बेस्ट काउंसलर रह चुकी थी और वो पहले भी वेंडी के साथ काम कर चुकी थी। इससे पता चलता है कि बेटी की मौत से पहले लॉरेन एक नॉर्मल औरत थी। दूसरी वजह थी कि लॉरेन पहले से ही एंडी के खिलाफ कई शिकायतें कर चुकी थी। यहाँ तक कि यह भी कि एंडी ने अपनी बहन को मारा है। एंडी टूटे हुए लहजे में कहती है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह कबूल करता है कि 8 साल की उम्र में उसने एक बार पाइपर को मारा था और यही वो कांड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसी दिन उसने खुद से वादा किया था कि वह दोबारा कभी पाइपर पर हाथ नहीं उठाएगा। एंडी की हालत और उसकी बातों को देखकर वेंडी को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है, इसलिए वह लॉरेन के घर को चेक करने का फैसला करती है। दोनों कार में निकलते हैं। रास्ते में एंडी पाइपर को एक वॉइस नोट भी भेजता है। एंडी बताता है कि लॉरेन खतरनाक है, लेकिन वह खुद कभी भी पाइपर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस वॉइस नोट में वेंडी की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है, जो एंडी को कंसोल कर रही होती है। उधर घर में डिमन टारी पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और ओलिवर घर में तोड़फोड़ करते हुए हर चीज खाने लगता है। सिर्फ खाना नहीं बल्कि टेबल फर्श जो सामने आता है वो उसको भी खा लेता है। जब लॉरेन घर लौटती है तो ओलिवर उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ बुरी तरह से काट लेता है। लॉरेन किसी तरह उसे बाहर बंद कर देती है और ओलिवर खुद को ही खाने लगता है। लॉरेन खून से सर्कल बनाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल पाइपर का फोन लॉरेन के पास था। वो पाइपर के नोट सुन लेती है और समझ जाती है कि एंडी और वेंडी दोनों यहाँ आ रहे हैं। वह तुरंत घर को साफ सुथरा कर देती है और जब वेंडी पहुंचती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा है। पूछने पर लॉरेन टूट जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को जिंदा करना चाहती है। अब वेंडी समझ जाती है कि लॉरेन मेंटली अनस्टेबल है। वो बाहर भागती है जहाँ एंडी उसे सिर दिखाता है। अंदर कैथी की लाश पड़ी होती है और ओलिवर उसे खा रहा होता है। यह देखकर दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से उन्हें टक्कर मार देती है। वेंडी की मौके पर ही मौत हो जाता है और एंडी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ता है। लॉरेन उसे पास के पानी के गड्ढे में डुबोकर मार देती है। इसके बाद वो पाइपर को घर ले आती है। ओलिवर ने एंडी को थोड़ा खा लिया था, इसलिए वो एंडी की आवाज में पाइपर को बुलाता है। पाइपर उसे छूकर समझ जाती है कि यह एंडी नहीं है और उसे याद आता है कि लॉरेन ने कहा था कि ओलिवर के लाल घुंघरेले बाल है, लेकिन यहाँ तो उसके सर पर बाल ही नहीं थे। पाइपर डर के मारे भागती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वहीं उसे एंडी की लाश का एहसास होता है और यह पल उसे पूरी तरह तोड़ देता है। तभी लॉरेंस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और साफ साफ बता देती है कि वो पाइपर को डुबोकर मारना चाहती है। पाइपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंधी होने की वजह से दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। लॉरेन उसे घसीटकर पुल में ले जाती है और डुबाने लगती है। डूबते हुए पाइपर को होश आता है। वो ऊपर आकर बस एक शब्द चिल्लाता है, मॉम। यह सुनते ही लॉरेन जम जाती है। उसे लगता है कि जैसे यह आवाज उसकी बेटी की ही है। इसी एक पल की झिझक का फायदा उठाकर पाइपर पुल से निकल जाती है और किसी तरह बाहर भागती है। लॉरेन पुल में अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को लेकर बैठ जाती है। उधर ओलिवर, जो अब पूरी तरह रिचुअल के लिए तैयार था, पाइपर के पीछे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर बने व्हाइट सर्कल से बाहर निकलता है, डीमन टारी उसका शरीर छोड़ देता है। पाइपर सड़क तक पहुंचती है, जहां एक कार वाला कपल उसे बचा लेता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस कॉर्नर बर्ड को रेस्क्यू करती है। वो पूरी तरह घायल था, लेकिन अब नॉर्मल था। आखिर में पुलिस लॉरेन के घर पहुंचती है, जहां लॉरेन पुल के पास बैठी होती है, अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पकड़े हुए। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रिंग हर बैक मूवी की कहानी। और अब बात करें कुछ थ्योरीज की, तो सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि लॉरा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी एक रिचुअल पर नहीं, बल्कि एक साइकिल पर काम कर रही थी। यह कोई पहली कोशिश नहीं थी। घर में मौजूद प्रिजर्व की हुई लाशें, वीडियो टेप्स और तयशुदा स्टेप्स बताते हैं कि लॉरा पहले भी कई बच्चों पर यही प्रयोग कर चुकी है। वह हर बार किसी कमजोर ट्रॉमा से गुजर रहे बच्चों को चुनती है, ताकि उसकी आत्मा को तोड़कर उस पर कब्जा किया जा सके। पाइपर को चुने जाने की वजह सिर्फ उसकी मासूमियत नहीं, बल्कि उसकी मौत का तरीका भी है। थ्योरी के मुताबिक रिचुअल तभी पूरा होता है जब नई बॉडी को उसी तरह मारा जाए जैसे असली लड़की मरी थी। यही वजह है कि पाइपर को स्विमिंग पूल से जोड़ा जाता है और हर चीज को उसी पैटर्न में दोहराया जाता है।
यह महज क्रूरता नहीं बल्कि समान मृत्यु इक्वल टू समान ट्रांसफर का नियम है। एंडी का रोल सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है बल्कि कई सीन इशारा करते हैं कि अगर पाइपर फेल होती तो अगला कंटेनर एंडी हो सकता था। लोरा दोनों बच्चों को बराबर ऑब्जर्व करती है लेकिन पाइपर पर ज्यादा फोकस इसलिए करती है क्योंकि उसका डर, उसकी चुप्पी और उसका भरोसा रिचुअल के लिए ज्यादा प्योर है। एक और डार्क थ्योरी यह कहती है कि लोरा की बेटी शायद कभी वापस आने वाली ही नहीं थी। रिचुअल असल में एक धोखा है, एक ऐसा झूठा भरोसा जो लॉरेन को यह महसूस कराता है कि वो कंट्रोल में है। असल में वो सिर्फ नई मासूम जिंदगी को खत्म कर रही थी, जबकि जिस आत्मा को वो बुला रही थी वो या तो कभी आती ही नहीं या फिर कुछ और ही बनकर आती। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि अंत में यह क्लियर नहीं होता है कि ब्रिंग हर बैक सच में पॉसिबल है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, जो वापस आता है वो वही नहीं होता जिसे बुलाया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।